जो मगध प्रदेश में रहा करता और वो आए दिन बड़े बड़े यज्ञ किया करता है। यज्ञ किस लिए करता है? इसलिए कि उसकी आत्मा को शांति मिले, उसके पुरखों की आत्मा को शांति मिले और उसके द्वारा जो किए गए पाप हैं वो खत्म हो जाए। यज्ञ कोई साधारण नहीं करता है। कूटदंत इतने बड़े बड़े यज्ञ करता है जिसमें हजारों की संख्या में भेड़ और बकरियों को काट काट कर बलि पर चढ़ा दिया जाता है। बलि पर चढ़ा दिया जाता है हजारों की संख्या में भेड़ बकरियों को काट काट करके। महामुनि भगवान बुद्ध के पास कुछ लोग जाते हैं और विनती करते हैं, भगवान अगर आप कूटदंत के पास चले जाएं, अगर आप कूटदंत को समझाएं तो हो सकता है वो जीवों की हत्याएं करना बंद कर दे। क्योंकि हमारे समाज में आज भी ये मान्यता है, लोग पूजा पाठ यज्ञ हवन करते हैं जिसमें बलि चढ़ाते हैं, बकरे की, मेढ़े की, यात्रा की बलि चढ़ती है और लोग कहते हैं बलि चढ़ाने से पुण्य मिलता है। अरे किसी को मारने से, काटने से, जलाने से, किसी का खून करने से, किसी का कत्ल करने से पुण्य नहीं मिलता है बल्कि पाप बढ़ता है। वो चाहे मनुष्य की हत्या हो, चाहे किसी जीव की हत्या हो, चाहे किसी पशु पक्षी की हत्या हो, हत्या तो हत्या हुई। हत्या करने से, किसी को मारने से, काटने से, जलाने से पाप बढ़ता है, पुण्य नहीं मिलता है। यह ध्यान रखना चाहिए। महाकारुणिक भगवान बुद्ध मगध में निवास कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। उस समय पर जब एक खबर मिली तो वो कूटदंत के घर जाते और कूटदंत जैसे ही भगवान बुद्ध को देखता है बड़ा सम्मान देता, विनती करता है कि भगवान कैसे आना हुआ, आप मेरे घर आए, मैं धन्य हो गया। लेकिन भगवान एक बात ये बता दीजिए, आप किस लिए आए हैं यहाँ पर? तथागत बोल पड़े, हे कूटदंत मैंने सुना है कि तुम समय समय पर बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन करते रहते हो जिसमें हजारों की संख्या में भेड़ बकरियों को काट काट कर बलि पर चढ़ा देते हो, इससे क्या मिलता है तुम्हें? कूटदंत ने जवाब दिया, अरे भगवान ये तो साधारण सी बात है, यज्ञ हवन करने से, पशुओं की बलि चढ़ाने से मेरे पाप नष्ट होते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा, पाप कैसे नष्ट होते? कूटदंत कहने लगा, हे भगवान जब हम यज्ञ करते तो यज्ञ कराने वाले जो विद्वान लोग आते हैं वो मंत्र की ताकत से, मंत्र की शक्ति से हमारे पाप खींच करके और बकरा के सर पे सवार कर देते हैं। फिर बकरा की गर्दन काट करके हवन कुंड में जला देते हैं जिससे हमारे पाप भी जलकर राख हो जाते। कूटदंत का क्या कहना था कि जो विद्वान लोग आते हैं उनके पास कुछ ऐसे मंत्र होते हैं कि वो मंत्र की शक्ति से हमारे पाप खींच लेते हैं और बकरा के ऊपर सवार कर देते हैं। फिर बकरा की गर्दन काटकर हवन कुंड में जला देते हैं जिससे हमारे पाप भी जलकर राख हो जाते हैं। और बहुत लोग इस बात को मानते हैं कि मंत्र में बड़ी शक्ति होती, मंत्र में बड़ी ताकत होती। पहले के समय में भाई बताया जाता, अब तो कहीं मंत्र नहीं दिखाई देता है। पहले के समय में लोग कहते थे कि मंत्र से व्यक्ति को गायब कर दिया जाता था, मंत्र से बड़े बड़े कार्य हो जाते थे। लेकिन आज कहीं कोई मंत्र नजर नहीं आता। प्यारे बंधुओं, माताओं बहनों, छोटी सी कहानी है, सुनिएगा ध्यान से। जो मंत्र की बात आई, गांव गांव में जो झाड़ फूंक करने वाले होते हैं, ओझा क्या बोलते इधर, ओझा ही बोलते हैं। जो झाड़ फूंक करने वाले लोग होते गांव गांव, भगत बोलते हैं, भगत बोलते हैं। अच्छा, ये एक गांव में एक भगत जी रहते थे और उनका काम था दिन भर वो मंत्र जाप करते रहते थे, मंत्र जाप। लेकिन थे बहुत गरीब, दूसरे का कल्याण करते थे, खुद झोपड़ी में रहते थे और दिन भर मंत्र सिद्ध करते रहते थे। सुबह स्नान ध्यान करके बैठ जाते और मंत्र ऐसे हाथ में माला ले लेते, जपने लगते, जल बांधो, जालंधर बांधो, अग्नि बांधो, तूफान बांधो। मतलब इतने बड़े बड़े मंत्र उनके पास थे कि वो कहते कि मंत्र से हम पानी को बांध देंगे, मंत्र से हम अग्नि को बांध देंगे, मंत्र से आंधी तूफान को बांध देंगे। ऐसे वो मंत्र जाप करते रहते थे। माताओं बहनों ध्यान देना, जो भगत जी की पत्नी थी वो बहुत परेशान रहती थी। भगत जी कोई काम करते ही नहीं थे, बस दिन भर वही झाड़ फूंक में मंत्र सिद्ध करने में लगे रहते थे। एक दिन की बात है
कि भगत जी जो थे झोपड़ी में रहते थे। माताओं बहनों ध्यान से सुनना, भगत जी झोपड़ी में रहते थे और जैसे जो घास फूस की टाटी लगा दी जाती है, इधर यही बोलते हैं, टटिया बोलते हैं। अच्छा, जो घास फूस की लगा दी जाती है ना चारों तरफ, घर के चारों तरफ, जिससे दीवार ना हो, क्या बोलते? टटिया। अच्छा, यही बोलते, ठीक है। तो क्या होता है कि वो घर के चारों तरफ यही टटिया ही लगी हुई